डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ग्रेविटेशन और ये है रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे कि फोर्स क्या होता है। ये आपको फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज़ फोर्स। तो इसके पहले के स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप बॉडी भी बोल सकते हैं, या तो बॉडी बोलिए या तो ऑब्जेक्ट बोलिए, दो में से कोई भी एक, या तो ऑब्जेक्ट और बॉडी। हम जनरली ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमने पुश किया, पुल किया, लिफ्ट किया और फॉल ऑन द अर्थ, इसका ये मतलब है कि वहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, जो क्वांटिटी हम लगा रहे हैं उस क्वांटिटी को साइंस में बोला जाता है फोर्स। फिर आप याद रखेंगे कि फोर्स 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड थर्ड वन इज न्यूक्लियर फोर्स। ये जो 3 फोर्सेस है इसको हमने सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने लिखा। इस सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स दिस इज वीकेस्ट एंड द न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट। ये जो फोर्सेस है इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट होता है और न्यूक्लियर फोर्स ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। फिर हम देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर हमने फोर्स को अप्लाई किया, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स को अप्लाई किया तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो उसका इफेक्ट हमने लिखा कि फोर्स अप्लाई करने से इट कैन चेंज शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज एंड वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी, डायरेक्शन। वेलोसिटी भी चेंज होता है, डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं, साइज भी चेंज कर सकते हैं और शेप भी चेंज कर सकते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि फोर्स के यूनिट क्या होते हैं। देयर आर 2 यूनिट्स, न्यूटन एंड डाइन, and relation between Newton and dyne is 1 Newton equal to 10 raised to the power 5 dyne। तो सबसे पहले हमें फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे ग्रेविटेशन, चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है। सो ग्रेविटेशन ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए हमने लिखा इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट। याद रखिए 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, ऑब्जेक्ट याद रखिए 2 ऑब्जेक्ट, अगर 2 ऑब्जेक्ट है तो 2 ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। 2 ऑब्जेक्ट याद रखिए, जैसे मैन और बॉल, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। ये जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ पे भी हो सकता है और यूनिवर्स पे भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। फिर हमने लिखा कि इट कंट्रोल्स द यूनिवर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये यूनिवर्स को कंट्रोल करता है एंड इट डिसाइड इट फ्यूचर। जो यूनिवर्स का फ्यूचर है उसको ये डिसाइड करता है। अब आपको पता होना कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है। जो ऑब्जेक्ट है उनको मास होना चाहिए। ये फोर्स इनविजिबल होता है, दिखता नहीं है हमको, और ये फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, ये आपको याद रखना है। तो ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन के बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, ग्रेविटी क्या होता है। अब ग्रेविटी का मतलब आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट और अर्थ। ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटी। ये कंफ्यूजन है। अगर 2 ऑब्जेक्ट है तो 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स रहेगा दैट इज ग्रेविटेशन। ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटी। और ये जो फोर्स है ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स द अर्थ। जब भी ऑब्जेक्ट, आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बाय सम अट्रैक्टिव फोर्स, और ये जो फोर्स है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटी। अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है दैट इज ग्रेविटी। 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन होता है। इसलिए हमने लिखा फोर्स ऑकरिंग बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। बॉल को ड्रॉप किया, वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल होगा, अर्थ उसको पुल करता है। ये फोर्स इनविजिबल है, इसको हम ग्रेविटी बोलेंगे। और ये तुमको याद रखना है कि अर्थ पुल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट बाय सम इनविजिबल फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी। और ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने फेंक दिया ऊपर में या ड्रॉप किया तो वो अर्थ के ऊपर फॉल होता है। ये जो कंसेप्ट है इसको साइंस में क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और अर्थ है। अब आपको इसका स्टोरी मालूम है। यहाँ हमने लिखा कि ये जो कंसेप्ट है ग्रेविटी का, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय सर इसाक न्यूटन। न्यूटन ने इसको डिस्कवर किया। इसकी स्टोरी हमें पता है कि ही सीड बिलो द ट्री, एप्पल फॉल,
वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरा एप्पल, तो न्यूटन ने सोचा कि यह हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं गया, वाई इट नॉट फॉल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वाई इट नॉट मूव अपवर्ड। इसके बारे में उसने थिंकिंग किया, और थिंकिंग करने के बाद न्यूटन ने एक कंक्लूजन निकाला कि अर्थ मस्ट इट टुवर्ड्स इटसेल्फ बाय सम इविजिबल फोर्स। जो अर्थ है वो उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है विथ सम इनविजिबल फोर्स क्वांटिटी, जिसको हम फोर्स बोलेंगे, और ये सम अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। इस पे से उसने कंक्लूजन निकाला कि जो भी ऑब्जेक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है, इसका ये मतलब है कि अर्थ उसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन आपको पता है सर्कल के फॉर्मेट में होता है, और सर्कुलर मोशन में जो फोर्स होता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। जहाँ पर भी सर्कुलर मोशन होगा वहाँ पे जो फोर्स रहेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। इसको बोलते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स, और एंड इट ऑलवेज ऑब्जेक्ट गोज टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका एक एग्जांपल हमने देखा है कि जैसे कोई स्टोन है, टाई अ स्टोन टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग लेना है, उसको स्टोन आप क्या करेंगे, टाई करेंगे। टेक अनदर एंड इन योर हैंड, और उसको आप घुमाएंगे, इस प्रकार का मोशन होगा। स्टोन है, स्ट्रिंग है, आप यहाँ सेंटर में खड़े हैं, उसको घुमा रहे हैं, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। और इसलिए हमने लिखा कि यहाँ पे जो फोर्स होता है उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इट ऑलवेज एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कल। हमेशा सर्कल के जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रहेगा तभी यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग। ऑब्जेक्ट गोज टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल या सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मून अराउंड द अर्थ, और जितने भी प्लैनेट्स अराउंड द सन, दिस इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये आपको याद रखना है। तो अभी जो हमने टॉपिक आज डिस्कस किया उस टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशन, जिसमें हमने सबसे पहले देखा फोर्स के बारे में, उसके बाद हमने देखा ग्रेविटेशन के बारे में, फिर हमने देखा ग्रेविटी के बारे में, इसके डिटेल हमने देखा। सर्कुलर मोशन क्या होता है ये आपको मालूम होना, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है ये आपको पता होना, और अर्थ और सन, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर मोशन। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये जो है इसको हम बोलेंगे ऑर्बिट, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, सुनेंगे, हेडफोन का यूज़ करेंगे, बार बार इसको देखना है, जिससे आपकी आइडिया क्या हो जाएगी, क्लियर होगी। थैंक यू।